चलते चलते में आपका स्वागत है। मैं हूं शेखर गुप्ता हैदराबाद में, और ये मेरे साथ क्या है, ये एक इंस्टॉलेशन बनी हुई है जिसमें चार मीनार हैदराबाद की जो सबसे मशहूर है उसको दिखाया गया है। और हैदराबाद बहुत चीज़ों के लिए मशहूर है, खाने के लिए मशहूर है, अपनी सभ्यता के लिए मशहूर है, अपनी राजनीति के लिए, अपने खिलाड़ियों के लिए, लेकिन अपने एनआरआईज़ के लिए भी। उन एनआरआईज़ में एक सत्या नडेला भी हैं, लेकिन उन एनआरआईज़ में एक ऐसी महिला भी हैं, ज्योति रेड्डी, जो हमारी आज की मेहमान हैं, जिनसे सारी दुनिया की लोग, खास करके गरीब लोग, प्रेरणा ले सकते हैं। क्योंकि आपने बहुत छोटी उम्र में मज़दूर होने के बावजूद 5 रुपये एक दिन के ऊपर आप मजदूरी करते थे, और उसके बाद आपने इतनी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी बना ली कि आपका साल भर में 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा सेल है। अमेरिका में रहती हैं आप, फिनिक्स में। तो ज्योति जी, आपका स्वागत है चलते चलते। नमस्ते। थोड़ा अपनी कहानी बताइए। ये तो है, मैं पहले ऑर्फनेज पे ग्रो इन ऑर्फनेज होम, वो अनाथों का आश्रम होता है ना, गाँव में, अनाथालय जिसको बोलते हैं। अनाथों का घर पे मैंने I grew in orphanage home, and then I have a parents, माता पिता है, मगर वो पैसे नहीं थे ना, सो इसलिए वो फॉरवर्ड कास्ट में फ्री खाना, फ्री अकोमोडेशन देते नहीं गवर्नमेंट, सो इसलिए वो क्योंकि आप हैं फॉरवर्ड कास्ट की और वैसे बहुत गरीब थी, या माता नहीं है बोल के उधर वो ऑर्फनेज होम पे डाल दिया पिता, सो इसलिए आई रेज्ड इन ऑर्फनेज होम। So 6 साल I was in the orphanage home. Right. So later on 16 year पे शादी हो गया. Again one more fortunate, unfortunate I would say, 17th year my elder daughter came into my life. अगर बड़े वाला बच्चा आया था, that early, yeah, that early 17th year, and 18th year one more girl. दो You बच्चे were हो a गए. mother of two at 18. 18, yeah. In a country where it's illegal to marry before 18. Yeah, absolutely. So that was the time, and I used to go to the paddy field where I did not have a knowledge on it. मैंने वो काम करने का नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम. एक दिन मैंने पहले दिन पे काम कर गया था ना खेत पे, सो मैंने वो निकाल दिया कि मिर्ची का प्लांट वो क्लीन करने के लिए करते ना, सो मैंने निकाला वो मिर्ची का प्लांट, एंड वो काम वाला आके बोलते थे कि नहीं आपने दोबारा किया, ऐसा नहीं, वो अदर प्लांट्स निकालना पड़ेगा. And how much were you paid as a laborer then? 5 rupees. 5 rupees. 5 रुपया था एक दिन के लिए, 10 घंटे काम करने के लिए 5 रुपये. और उस at that time also this must have been below minimum wage. उससे कभी मिनिमम वेज से कभी मिलता होगा. कभी मिलता होगा. एक्सप्लॉयटेशन. या एंड ऑल्सो आई यूज टू वर्क फॉर माई 1 एकड़ का लैंड, एंड कभी काम नहीं था ना मेरा लैंड पे, सो बाहर जाने का, सो उधर 5 रुपए आते ना. सो यू स्टिल हैड योर ड्रीम ऑफ becoming rich and making money, के एक दिन तो अमीर होना ही है. So how did you pursue that, because you had very little education. Yeah. So but I tried for suicide 2-3 times. वो बच्चों की गिराने के लिए पानी में डाल के, और जाने के लिए, because lot of problems for the economically at home. My husband तकलीफ होता है, फाइटिंग होता है हर दिन, पैसे ये नहीं है, वो नहीं है. When I was taking the elder बच्ची को डालने के लिए, so the other girl who is on the floor, she was crying. So I ran to this girl and hold. And then your mind changed उसके बाद. Changed and decided that this is not the right thing that I was doing. And that day. And how did you try to commit suicide? Because everyday fighting घर पे. Everyday fighting. So अत्तमा है, सासू बोलते हैं ना. Mother-in-law. When I talked that opposite to her, my husband he didn't like that. Obviously. Was there violence? Kind of. So then what did you do to make yourself educated? पहले एक मौका आया था मेरे लाइफ में, दैट अडल्ट एजुकेशन टीचर नाइट स्कूल पे बोलने के लिए, नेहरू युवा केंद्र बोल के वो नाइट स्कूल एजुकेशन के लिए मौका दिया था. दैट्स 120 rupees. That was the biggest money for me in the life. That first earnings, I can use that money for my children. गांव पे जाना और 5 और 10 लड़की को जमा करना के
ना वो महिला मंडली बोल के खोल करना पड़ेगा एंड देन इसको एक मिशन देना, इंस्ट्रक्टर देना, वो तो मेरी जॉब ड्यूटीज़ है. सो और दूसरा गांव का जाना पड़ेगा. वो दिन पे एक ही बस था इन द मॉर्निंग बस एंड शाम पे एक बस आता वो गांव पे. ओके सुबह मैं उधर जाना है, वारंगल जाना है, वारंगल पे और दूसरा गांव जाना पे बस नहीं था. समटाइम्स इट वाज लेट कमिंग होम. ओके एंड अगेन देयर वाज अ बिग फाइट दैट दो बच्चे है घर पे, व्हाई यू आर डूइंग ऑल दिस जॉब and he don't like that and I'm going out of the village and doing that. And being a forward caste family, the woman has to cover the body, face and sit at home and she should not go outside. That was the movement that. And the family also very traditional family. My family don't allow me to go. But I fought again. So what did you study then after you went to Nehru Yuva Kendra? 10th class only. 10th class only. Yeah, and then? And then when I traveling this villages and गाँव पे आते जाते हैं ना, उस टाइम पे मैं डिसाइड करवाई गांव से चलना पड़ेगा टाउन को. ओके सो टाउन को जाने के लिए मैं कोशिश करवाया था हस्बैंड से बात करके, आंट से बात करके, सासू से बात करके, बट दे डिडंट अलाउ मी टू गो. आई हैड अ फाउट एंड टेक 2 children. And yesterday I was telling in the story that when I was going from the village, my लेफ्ट हैंड पे 110 रुपया था और दूसरा शोल्डर पे एक बच्ची, राइट हैंड पे एक बच्ची था एंड एक स्मॉल बॉक्स, आयरन बॉक्स with some clothes. I just come out of the village. And with 110 rupees you left your village with 2 children. 2 children. And today your sales are about 110 crores per year. वो तो भगवान की दिशा दशा दे दिया था. भगवान तो तभी करता है जब आप अपने आप करते हैं. या सो मैंने आया था ना घर से बाहर, ओपन यूनिवर्सिटी BA ज्वाइन करवाया. So where I was in need of money to run the family, right? So मैंने सोचा था कि if I learn typing, so I would get a little money immediately. I was learning typing and I learned a little thing in tailoring because immediately money I need, right? So survival करने के लिए. So you passed your BA in Open University. Yeah. How did you get into software? Software, it was a big story again. Even I learned this occasional things. I've done with the occasional course too, 1-year course. Okay, and I searched for a craft teacher with Open University BA and occasional course, but there was no opportunity that time. They said that earlier they used to give government job craft teacher के लिए, but वो time पे नहीं था, निकल गया. So इसलिए मैं जज से फाइट करवाया 1 साल. So जॉब मेरा देना ही पड़ेगा. 2 children है मेरे पास है ना. I passed it. Open City BA, I passed vocational and I need this job to survive. And meanwhile, I was working in a librarian, 120 rupees job again, Jani Shikshana Nilayam, that is also DRDA project. And running the family and stitching the petticoats, This is all going on. And fortunately, I got a teacher job, government job. That is also 398 rupees. वो job करने के लिए मैं कोशिश करूँगी, but पैसे नहीं है और family run करना पड़ेगा. 400 आती है ना और 200 कम है ट्रैवल करने के लिए और एवरी डे आई हैव टू ट्रैवल 70 kilometers to Nekkonda. That is a far from my place where my children joined in the school. So I used to cry in a window train when I was traveling and no one should not see me that I'm crying. I used to cover my face outside and I used to cry that how to take care of this situation. It was very tough. मेरे पास है मंगलसूत्र का छोटा गोल्ड था द मोमेंट. इट वाज 92. आई स्टिल डिडंट फॉरगेट दैट. मैंने बेच दिया कि फर्स्ट मंथ रन करने के लिए. एंड देन आई डिसाइडेड ट्रेन पे कुछ करना पड़ेगा. सो कुछ नहीं है, बटाने सेल करना, क्या पेपर सेल करना, क्या सेल करना. तो मैंने देखा थी पब्लिक की क्या क्रेजी था. सो मैंने देखा था कि लेडी टीचर्स बहुत पसंद आया मेरे को. लेडीज खर्चा करते हैं ना पैसे, सो लेडीज के लिए कुछ बेचना. सो इसलिए डिसाइड कर लिया मैंने. जस्ट 22 years old that time. So I have decided to sell some sarees or petticoats. Again, sarees and petticoats on the train. Yeah. So मैं पैसे नहीं ना, इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे होना पड़ेगा ना. 2000 3000 सारी बाई करने के लिए. वो तभी तकलीफ है. अभी 100 rupees भी को नहीं देते वो टाइम पे. बहुत तकलीफ था. No one trust. Right. So even I don't have anything to sell. There was no microfinance also then. No microfinance and no one trust and no one knows that. And also I was
ignored person that family के आया था ना, no one likes that I came from the family. Right, they were angry with you. So how did you get the money to invest in your sari business? Yeah, this is a very interesting. Actually, my sister का landlord था, लीला बोल के, घर पे सारी सेल करता है, वो रिच पर्सन है. तो मैंने जाके आप ही 10 सारीज दो, मैं बेच करके पैसे देती हूँ. बोलता कि she laughed at me that she didn't like that I asked her, and I look very poor and very ugly. She didn't like to work with me. And then that time, and also she didn't like that to give me sarees, 10 sarees without money. And my fortunate is the other day she has a birthday. But you were poor, but you are beautiful. If I may say so. Not that time, sir. I know you live in America. This is almost a politically incorrect statement to make, but you are much younger than me, so I can make it. Thank you. So the other day her birthday was there. I just went with the bunch of flowers, and I made her to impress, to give me sarees. And the other day, 2-3 times later, she given me 10 sarees to sell. एक ही साड़ी पर ऊपर 20 रुपया मेरे profit था. So believe me, every day I used to take sarees in the bag. It was too weight for me to hold. But every day I used to take 10 sarees with me, and I sold different dabba pe jaake 5 or 4 sarees for sure. Every day. Every day. I earned money at least 2,000 per month. That was a challenge. So that was your first entrepreneurial. Oh thing. my God! It was a good business money, great money, Great big money. असली रेडी बन गई आप Yeah. उस समय.